हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये जाता है कोपरनिकस को। सर्वप्रथम विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कोपरनिकस को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब 8 हैं। तो कौन सा ग्रह सौरमंडल से हटा दिया गया है? प्लूटो को हटा दिया गया है। और सौरमंडल के 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, यहाँ पे तारा है, क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा है, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वो भी बुध ग्रह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो जो डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा भी और सबसे गर्म भी कौन सा है? बुध ग्रह ही सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है।
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। और यदि पूछ लिया जाए कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। और सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है सूर्य से अधिकतम दूरी को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? – 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। सूर्य में काला धब्बा होते हैं वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सूर्य में काला धब्बा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है।
यानी 88 दिन का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में बुध ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो ये बुध ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो ये क्यों सबसे कम समय लेता है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए इसको कम समय लगता है। और वो कम समय कितना है? 88 दिन 88 डेज लगते हैं बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध ग्रह लगाता है, और यह है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव ही सबसे अधिक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? ये भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो कौन सा ग्रह है सबसे चमकदार? वीनस ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वीनस। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित शुक्र ग्रह है। और यदि पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, वो है बुध ग्रह, और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र ग्रह। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को सूर्य का सुबह का तारा कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? इसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है शुक्र को ही सौंदर्य का देवता, और सुबह का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये हम पीछे भी रिपीट कर चुके हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा। नीला ग्रह यानी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है।
तो नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में कर लगाती है? तो ये लगती है 365.25 दिन में, यानी कि पूरा 1 साल लग जाता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन की है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं? सिर्फ एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। यह किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किसने बताया सबसे पहले? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये बताया कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त और किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त और मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? तो ये लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये कौन सा था पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान? ये था पाथफाइंडर अंतरिक्ष यान था जो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को। और सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लगता है? 8.3 मिनट का समय लगता है और चंद्रमा के प्रकाश को 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होता है? तो ये हैली धूमकेतु है, ये कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष 76
ईयर्स के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? तो सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। किस दिन होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो किस तिथि को होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को, ये इस तिथि नहीं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27 दिन में, 27.3 डेज में लगाता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सौर परिवार का वह कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक ठंडा है? कौन सा ग्रह है? नेपच्यून एक ग्रह है जो सबसे अधिक ठंडा है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस ग्रह है जो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि ग्रह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।